हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये बात सुनकर आप सबके भी दिमाग हिल जाएंगे कि जिस मुल्क का नाम ही ग्रीनलैंड है, यानी सब जमीन, यहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और हरियाली का नामो निशान भी नहीं है। चारों तरफ सफेद चादर, दरख्त पौधे वो भी गिने चुने, और इंसान देखने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है। ये मुल्क रकबे में बहुत वसी है, मगर यहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर छोटे मोटे शहर हैं और बाकी सब वीरान है। यहाँ की लड़कियाँ बाहर से आने वाले लड़कों के साथ शादियाँ करती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल लड़के बहुत कम हैं। यहाँ का खाना भी कमाल का है। परिंदों को समुद्री सील की खाल में भरकर महीनों जमीन में दबा देते हैं और फिर निकाल कर खाते हैं। ये सुनने और देखने में तो बहुत अजीब लगेगा, मगर ये इन लोगों की पुरानी सकाफत है। ग्रीनलैंड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जो आजकल दुनिया में गूंज रही है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि अमेरिका को इस ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए, चाहे खरीद कर चाहे छीन कर। ये सफेद बर्फ का मुल्क जो नाम में तो हरा है, मगर रंग इसका सफेद है। अब ट्रंप की नजरों में क्या है? क्या वाकई ही अमेरिका इस पर अपना कब्जा कर लेगा? क्या नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा या ग्रीनलैंड वाले अपनी आज़ादी बचा लेंगे? तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है और जो कुछ होने वाला है ये सब आपको चौंका देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, अगर दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो ग्रीनलैंड शुमाली आर्कटिक सर्कल के करीब बसा हुआ है। ये शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के किनारे पर आबाद है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ग्रीनलैंड का तकरीबन 80% हिस्सा मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है, इसीलिए ज्यादातर लोग सिर्फ साहिली इलाकों में आबाद हैं। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन सुकून और अपनी रिवायात के साथ जीना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। जदीद दुनिया से दूर फितरत के करीब रहना इनकी जिंदगी का हिस्सा है। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर और यहाँ का कैपिटल शहर न्यूयॉर्क शहर है। ये दुनिया के सबसे छोटे दारुल हुकूमतों में से एक है। यहाँ पूरे मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी आबाद है। ये शहर इतना ज्यादा शुमाल में है कि इसे दुनिया के सबसे शुमाली दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है। इस शहर की तारीख काफी पुरानी है। इसे डैनिश और नॉर्वेजियन मिशनरी हैंस एग्डे ने बसाया था और वक्त के साथ ये ग्रीनलैंड का सबसे अहम सकाफती और इंतजामी मरकज बन गया। आज यहाँ पर पुरानी और नई जिंदगी का एक अनोखा मिलाप देखने को मिलता है। देखते ही पता चलता है कि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है। सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज नजर ही नहीं आता, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है, जबकि गर्मियों में आधी रात को भी सूरज आसमान पर चमकता रहता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। न्यूयॉर्क शहर में गिनती के ट्रैफिक लाइट्स हैं और शहरों को जोड़ने वाली कोई सड़क भी नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग कश्ती, हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में कुत्तों से खींची जाने वाली गाड़ियां यानी स्लेज आज भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा होते हुए भी अपनी अलग हुकूमत चलाता है और यहाँ की अपनी मुकामी पार्लियामेंट भी मौजूद है। ग्रीनलैंड की सरकारी जुबान कलालिस्टो है, जो दुनिया की बहुत मुख्तलिफ तरह से बोली जाने वाली जुबान है और इसे सीखना काफी मुश्किल है। दोस्तों, अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने का बहुत शौक रखता है और ये बात सन 2019 से चली आ रही है और अब 2026 में तो और भी जोर से बात चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सन 2019 में पहली बार अवामी तौर पर कहा था कि अमेरिका को ये जजीरा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा रियल एस्टेट डील है। और अब दोबारा सदर बनने के बाद ये बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और वो इसे हासिल करने के लिए तमाम ऑप्शंस देख रहे हैं, चाहे खरीदना हो या फौजी ताकत इस्तेमाल करना हो। ये जगह अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि यहाँ से रूस के मिसाइलों या हमलों का जल्द पता चल सकता है। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन के जहाज यहाँ चारों तरफ मौजूद हैं और अमेरिका को ये कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आर्कटिक में वो अपनी धाक बिठा सकें। इसके अलावा ग्रीनलैंड के नीचे बहुत बड़ी मिकदार में मादनियात
जिनमें तेल, गैस, यूरेनियम और दीगर कीमती चीजें हैं जो हाई टेक इलेक्ट्रिक कारों, विंड टरबाइन और मिलिट्री आलात के लिए जरूरी हैं। चाइना इस फील्ड में गालिब है और अमेरिका को प्रेशर डाल सकता है, तो अमेरिका चाहता है कि ये वसाइल अपने कंट्रोल में रखे। अब जबकि ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है तो ये मादनियात निकालना और आसान हो चुका है और नई शिपिंग रूट्स भी खुल रही हैं। अमेरिका की इस बात पर डेनमार्क भी खामोश नहीं है। वो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने सीधे दो टोक अल्फाज में ट्रंप को खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है और ना ही वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के हवाले कर सकते हैं, और अगर अमेरिका ने कोई भी फौजी मुहिम शुरू की तो नेटो इत्तेहाद खतरे में पड़ जाएगा और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सफेद बर्फ का मुल्क जो नाम में तो हरा है मगर रंग में सफेद है, और ये वाकई ही ऐसा मुल्क है जहां खामोशी, बर्फ और सकाफत मिलकर एक अलग तजर्बा देती हैं। यहाँ जिंदगी ऐसी है कि इंसान फितरत से जुड़ा हुआ महसूस करता है, और जब भी आप यहाँ पर खड़े होकर आसमान में मिडनाइट सन देखेंगे या नॉर्दर्न लाइट्स के रंगों में खो जाएंगे तो समझ आएगा कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां वक्त और खामोशी एक साथ सांसें लेते हैं। और ये सफेद खूबसूरती का बादशाह मुल्क है, जो भी इसे देख ले वो इसे कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, ये था ग्रीनलैंड। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।